सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है इस बार का वो आपके सामने रखा हुआ है। 24-25 का ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इश्यू किया हुआ है। इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस टॉपिक से, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इससे पहले की वीडियो में मैं आपसे एक इमेज फाइंड आउट करने का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। और आज एक नया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन 12th के मैथ्स के पेपर में पूछे जा रहे हैं उनमें से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन आता है। सेक्शन डी में हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखें तो ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसके, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 and L2. So two lines are given whose vector equations are given. This is L1 line and this is L2 line. So actually we have to find out the shortest distance between these two lines. So this is the question which we will discuss today. So let us come to the question and discuss it in detail so that your 5 mark question will be ready for your exam. And you can see here that this type of question already I have discussed, where you have to find image of a point on the line. So today we are going to discuss this question of shortest distance. So let us take this question separately and then we will discuss it. So ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया है। देखिए, this question we have taken here, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, find the shortest distance between line L1 L2 whose vector equations are given. This is vector equation given here. तो सबसे पहले तो हम समझ लें इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हमारे पास जब लाइंस होती हैं तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सी इफ आई राइट दीज लाइंस अगेन सेपरेटली, तब आपको दोनों लाइंस को जब मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देन दिस इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस lambda times 7 I cap minus 6 J cap plus K cap, and the other line is R is equal to 3 I cap plus 5 J cap plus 7 K cap, and plus mu times I cap minus 2 J cap and plus K. So ये दो लाइंस हमारे पास हैं, और हम जानते हैं कि जो लाइंस 3D में होती हैं, स्पेस में जो लाइंस होती हैं, उनको हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच आर इन डिफरेंट प्लेन। स्क्यू लाइंस जो है, हम ऐसी लाइंस को बोलते हैं कि जो दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन में होती हैं, डिफरेंट प्लेन में होती हैं। क्योंकि एक प्लेन पर अगर लाइंस होती हैं तो हमें मालूम है कि सिंगल प्लेन आइदर दे इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल, बट स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच आर इन डिफरेंट प्लेन। अलग अलग प्लेन्स में लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि क्या हमारी लाइंस ऐसा तो नहीं कि कहीं पैरेलल हैं। तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है, ये पैरेलल वेक्टर है जिसको हम B1 कह रहे हैं, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि B2 है। तो दोनों डिफरेंट है। एक चीज तो ये समझ में आ गई कि लाइंस आर इन डिफरेंट प्लेन, यानी स्क्यू लाइंस है। दूसरा, ये जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन, दैट इज minus I cap minus A cap minus K cap. Another line is also passing through one another point, that is A2, whose position vector is
3i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 7k कैप। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो लाइंस किस तरह से हैं ये देख लीजिए आप। मान लीजिए एक लाइन कोई ये है और दूसरी लाइन कोई इस तरह से है। बोथ द लाइंस आर इन डिफरेंट प्लेन्स। एक लाइन हमारे पास L1 है, अनदर लाइन इज L2। तो ये दो लाइंस हो गई हमारे पास। इस लाइन को देखेंगे तो ध्यान से आप देखिए, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। देयर इज अ पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग थ्रू। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, सो इसको हम ए लिख देते हैं। अदर लाइन इज पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट, दूसरी लाइन किसी और पॉइंट से पास हो रही है, तो वी राइट इट एट बी। दिस इज अनदर पॉइंट whose position vectors are given। यहाँ पर देख रहे हैं आप a1 एक वेक्टर आपको गिवन है। सो दिस a1 वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है of this point। Similarly a2 is the position vector of this point b। तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनसे लाइंस हमारी पास हो रही हैं। सो हम लिख भी लेते हैं, वी राइट a1 क्या है हमारे पास, a1 इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। and what is a2? As you can see, this is 3i cap 5j cap and plus 7k cap। so this is a2, a1 and a2। so a1 a2 ये आपके पास है। so अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा है, समझ लीजिए ये आपका a1 a2 इस तरह से बनता है। तो ये एक वेक्टर हमारे पास ये भी लिखा जा सकता है जो कि ab वेक्टर है। so ab वेक्टर आप यहां से लिख सकते हैं, दैट इज ab वेक्टर इज नथिंग सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, दैट इज a2 माइनस a1। तो आपको यहां से a2 माइनस a1 चाहिए। सो यू गेट इट। तो यहां से a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4i कैप, 5 माइनस माइनस 1 दैट इज 6j कैप एंड प्लस 8k कैप। तो ये हमने ab वेक्टर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है समझ लीजिए, एक ऐसी डिस्टेंस जो कि दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं जो कुछ इस तरह से होनी है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ। दोनों लाइंस पे ये परपेंडिकुलर होगी, तभी ये शॉर्टेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। And shortest distance, this PQ is actually perpendicular to both L1 and L2। तो ये PQ जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर होने का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूं कि दिस PQ, अगर ये PQ देखें, so this PQ is perpendicular to L1 and this PQ is perpendicular to L2। दोनों पे ही परपेंडिकुलर। नाउ दोनों पे जो परपेंडिकुलर है, तो आप जरा देखिए इस L1 के करस्पॉन्डिंग एक B1 वेक्टर है मेरे पास जो कि इसका पैरेलल वेक्टर है। L2 के करस्पॉन्डिंग भी एक B2 वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। सो वी राइट, हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास B1 B2 क्या है। तो B1 देख लेते हैं, B1 क्या है। तो B1 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग B1 वेक्टर। B1 वेक्टर आपको फर्स्ट लाइन से मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका ये है B1, 7 i कैप minus 6j cap and plus k cap। This is B1 and what is B2? B2 भी लिख लेते हैं। So B2 जो वेक्टर है हमारे पास में सेकेंड लाइन से है I minus 2j plus k, I cap minus 2j cap plus k। अब समझना क्या है कि हमें इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए जो कि PQ के अलोंग होगा। PQ के अलोंग मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। अब L1 L2 के परपेंडिकुलर मतलब B1 B2 के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो पैरेलल वेक्टर्स हैं हमारे पास। दिस B1 इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस B2 इज पैरेलल टू दिस लाइन। L1 L2 का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन B1 B2 का हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास हमें मालूम है कि वो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी टू वेक्टर्स का, सो वी गेट अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B1 B2।
तो B1 B2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो वो हमको मिल जाएगा अलोंग दिस PQ, क्योंकि PQ ही जो है वो ऐसा एक वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर चाहिए, सो वी गेट B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 हम लोग कर लेते हैं। इसको हम देखिए कैसे करते हैं। B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट I J एंड K, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ I J K। B1 का कोफिशिएंट देख लीजिए क्या है, ये है 7 माइनस 6, यहाँ से देख सकते हैं 7 माइनस 6 एंड 1, ये है 7, ये है माइनस 6 एंड दिस इज 1। एंड B2 का देख लीजिए यहाँ से 1 माइनस 2 एंड 1, 1 माइनस 2 एंड 1। तो यहाँ से हम ये कर लेते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट से खोल लेते हैं। सो आई कैप क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आप छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो 6 माइनस 6 एंड प्लस 2, देन माइनस जे, डिटर्मिनेंट से खोलना है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस जे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 7 इंटू 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 प्लस के कैप, यहाँ क्या आ जाएगा, के में अब थर्ड छोड़ देंगे, 7 माइनस 14 एंड प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 here. So what we get minus 4 I cap plus minus 6, minus 9 है बाहर, minus 6 J cap and ये 14 है माइनस का और ये प्लस का 6 है, minus 8 K cap. This is what? This is B1 क्रॉस B2। अब समझना ये है कि ये जो B1 क्रॉस B2 हमने निकाल दिया है, ये जो वेक्टर है हमारे पास, this vector will be perpendicular to L1 and L2, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, इस L1 के भी परपेंडिकुलर होगा, L2 के, और वो किसके अलोंग होगा, फिर वो PQ के अलोंग होगा, क्योंकि PQ ही हमारे पास ऐसा है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। सो दिस B1 क्रॉस B2, अगर आप इसको ऐसा समझ लें कि ये एक नया वेक्टर आपने निकाल दिया है जो कि P वेक्टर है, जो कि B1 क्रॉस B2 है, तो ये माइनस 4 I कैप माइनस 6 J कैप एंड माइनस 8 K कैप, ये जो वेक्टर है ये हमारा इसके अलोंग है, अलोंग PQ। अब देखिए कैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये PQ फाइंड आउट करना है, हम इस वेक्टर को यानी AB वेक्टर को इस PQ के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इसके अलोंग हमारे पास वेक्टर हमें मालूम है, दैट इज B1 क्रॉस B2, जो कि इसके अलोंग है। तो हम क्या करेंगे, इस AB को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी अगर आप देखें तो उससे भी आपको ये पता चलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम करते हैं कैसे लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, देखिए तो हम लिखते हैं SD इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 divided by B1 cross B2 magnitude and this whole absolute value की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, जो ये लिखा गया है ये इस AB वेक्टर का PQ के ऊपर प्रोजेक्शन है। सो वी कैन राइट इट एज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। इस प्रोजेक्शन पे भी मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए अलग से मैंने डाली है, इसमें इसको आप अलग से देखिएगा कि प्रोजेक्शन कैसे हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर कैसे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्रोजेक्शन, तो उस प्रोजेक्शन को हम यहाँ पर करते हैं। AB को हम इस AB को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि इसको इस वेक्टर को मैं यहाँ पर ले जाके अगर रख दूँ, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दूँ, इसी तरह से कुछ ऐसा बनेगा जो कि कुछ एंगल पे होगा यहाँ पे, और ये एक्चुअली AB को यहाँ मूव करा दिया, ऐसा समझ लीजिए, और मैं इसका फिर प्रोजेक्शन कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, तो वही मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो AB का प्रोजेक्शन है PQ के ऊपर, तो ये हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज डालते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। A2 माइनस A1 हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है।
A2 माइनस A1 भी हमको चाहिए। A2 माइनस A1 आपके पास ये है 4i कैप प्लस 6j कैप। यहाँ पर देखिए ये आपके पास A2 माइनस A1 है और ये आपका B1 क्रॉस B2 है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं HD इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 ये है हमारे पास, दैट इज अगेन माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? B1 क्रॉस B2 का, दैट इज माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप और इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो 4 माइनस 16 है ये, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 माइनस 36 एंड 8 8 जा 64 माइनस 64। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और किसी भी वेक्टर का हम अगर मैग्नीट्यूड करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 एंड प्लस 64। सो आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास ये 64, 36, 100, 116, तो ये 116 है अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें अपॉन रूट 116, सो डिवाइड कर सकते हैं, सो वी गेट रूट 116। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम स्क्यू लाइंस के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो हमें एक तरह से आप देख लीजिए कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर है और फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करते हैं और इस तरह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का तैयार हो जाता है। तो ये किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन अगर CBQ के फॉर्म में भी आता है तो आता जरूर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये क्वेश्चन। यहाँ पे प्रोजेक्शन के लिए आप एक वीडियो जरूर मेरी देखिएगा जिसमें आप प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर वेक्टर ये समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई और प्रॉब्लम के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में और नए टॉपिक के साथ में आपको